हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विष्णु कुमार और अब हम बात करेंगे यमुना नदी के बारे में, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा नदी, यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों से एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट में हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, और प्रयागराज में आकर यह गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, तो हम दो तरह से पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड की सहायक नदियां और राइट साइड की नदियां। नीचे स्लाइड में आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यमुना नदी, देखिए, यमुना नदी की दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं टॉन्स, हिंडन, काली नदी और साहिबी नदी। ये चार नदियां बाएं किनारे से आकर यमुना नदी में मिलती हैं। अब इन नदियों के बारे में छोटा छोटा पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है और इटावा उत्तर प्रदेश में आकर यमुना से मिल जाती है। दूसरी है सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम मालवा पठार मध्य प्रदेश से होता है और इटावा क्षेत्र के पास आकर यह यमुना में मिल जाती है। तीसरी है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से होता है और हमीरपुर उत्तर प्रदेश के पास आकर यह यमुना में मिल जाती है। अगली है केन नदी। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है और यह नदी बांदा उत्तर प्रदेश में आकर यमुना से मिल जाती है। बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं टोंस नदी। टोंस नदी का उद्गम बंदरपुर पर्वत उत्तराखंड से होता है और यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देहरादून के पास आकर यह यमुना में मिल जाती है। अगली है हिंडन नदी। हिंडन नदी का उद्गम सहारनपुर उत्तर प्रदेश से होता है और यह नोएडा में आकर यमुना से मिल जाती है। अगली है काली नदी। काली नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश से होता है और यहीं पर यह यमुना में मिल जाती है। लास्ट है हमारी साहिबी नदी। साहिबी नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है और यह नदी हरियाणा क्षेत्र से होकर यमुना में मिल जाती है। ये हो गया हमारी यमुना नदी और उसकी सहायक नदियां। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जाना। थैंक यू।